बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अडोबी इलस्ट्रेटर में हमने टाइप टूल को पढ़ा था। आज हम टाइप टूल की ही तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के टाइप टूल्स जो हैं वो पढ़ेंगे। पहले हमने टाइप टूल का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो यूज़ किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप टूल का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमने यूज़ किया था। अभी हम यूज़ करेंगे अपने दूसरे बाकी जो तमाम टूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर का जो पहली क्लास है वो हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास वो ये। अगर आपने इस क्लास को पढ़ना है तो ऊपर देखें, ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, या फिर आप इस वाली क्लास को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देखें जैसे टाइपोग्राफिक में हम आ चुके हैं, ये हम इसमें आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखें टाइप टूल, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ये वाले टाइप टूल जो है वो डिफरेंट किस्म के, इसको किस तरह से हम यूज़ करना है। तो जब सबसे पहले आप देखें एरिया टाइप टूल, तो यहाँ पर हम एरिया टाइप टूल पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले टाइप टूल जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि टाइप टूल जो है वो वाले ऑप्शन से टाइप टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम अपने पाथ को जो है वो अभी तो सबसे पहले हम अपने टाइप टूल को यूज़ करेंगे। टाइप टूल में जो पहले हमें पढ़ा हुआ था, अभी हम उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसको मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए हमने टाइप टूल को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टाइप टूल आ गया। यहाँ पर मैंने टाइप टूल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी हम आपको एक चीज़ बता दें कि बहुत सारी इसको टाइप टूल को आप कॉलम में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉलम में लिखने के लिए मैं एक और यहाँ पर शीट ओपन कर लेता हूँ, फाइल न्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने न्यू किया सेम A4 शीट, तो यहाँ पर हमारे पास A4 शीट आ गई। यहाँ पर हम टाइप टूल को दोबारा से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें मैं अपना सिलेक्शन एरिया सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको पैराग्राफ में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप देखें पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, टाइप कॉलम में भी लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और कॉलम में लिखता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने कॉलम में लिख लिया। तो यहाँ पर तो आ चुका है लोरेम इप्सम, जो इसका टेक्स्ट है वो इसमें मौजूद है। तो आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि यही टेक्स्ट यहाँ पर हो तो आप इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे। उसका तरीकाकार जो है ये है कि मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ लोरेम इप्सम टेक्स्ट वाली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं जी लोरेम इप्सम टेक्स्ट। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें लोरेम इप्सम जनरेटर। तो यहाँ पर आप देखें ये टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर 5 है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अडोबी इलस्ट्रेटर में आते हैं। तो इस टेक्स्ट टूल टाइप टूल में जो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करेंगे। तो अब जैसे जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा आप उसको पेस्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास सिलेक्शन एरिया जो वो है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम चाहते हैं जी कि इसको टेक्स्ट को मज़ीद इसी कॉलम में या फिर इसी तरह से एक और कॉलम आ जाए जो नीचे आ जाए। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम इस आइकॉन रेड आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जैसे सिलेक्ट टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पास जो मेरे कर्सर का जो पॉइंटर है या फिर कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब देखिए इसने लिंक दिया हुआ है कि इसके साथ ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद अभी हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका लिंक इसके साथ है। उसके बाद दोबारा से हम करते हैं जी, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये इसके साथ है, लिंक करता जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं जी कि आया ये लिंक है। उसके दो चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें, एक ये है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पर देखें ये पाथ पे यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखा था तो ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहा है। 1 2 3 4 कंटिन्यूसली चल रहा है। आप इसको कंटिन्यू भी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको आप मूव करना, सपोज अगर आप चाहते हैं इसमें से आया ये कंटिन्यू है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो ये वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप टूल को दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद इस एरिया को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, लेटर्स तक डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर अब ये अनडाउटेबल सोर्स जो है वो वाला यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसने उस टेक्स्ट को आगे ले गया
उसको यहाँ से इसने डिलीट कर दिया और बाकी टेक्स्ट जो है वो मूव हो गया। मैं इसको दोबारा से करता हूँ तो देखिए ये टेक्स्ट यहाँ से बढ़ चुका है। उसके बाद दोबारा से इस पर होने के बाद इंटर करते हैं और दोबारा से इस पर पेस्ट करते हैं तो देखिए कंटिन्यूसली वैसे ही आ चुका है। एक तो हो गया ये वाला। उसके बाद अगर आप इस पर दोबारा से दूसरा टूल जो है वो कौन सा है, आपने टाइप पे सिलेक्ट करना है, टाइप ऑन पाथ, तो आप पाथ पे सिलेक्ट करें तो यही है। आप इस तरह से इसको अब दोबारा से सारे को डिलीट करें। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसने कहा जी कि यू मस्ट क्लिक ऑन नॉन कंपाउंड नॉन मेकिंग एंड क्रिएट टेक्स्ट अलोंग अ पाथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया तो यहाँ पर हम सिंपल इस टूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसका पाथ देंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन टूल को ले लेना है और यहाँ पर इसका पाथ दे देना है। जैसे ये पाथ देंगे तो यहाँ पर जैसे आपका जो टूल का कर्सर का पॉइंट चेंज है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर था पाथ का निशान के आप यहाँ से आगे लेके जाएं जहाँ पर लिखना चाहें, लेकिन यहाँ पर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं और जगह पे लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन इसमें आपने जो खुद से राइट करना है वो लिख सकते हैं, लेकिन यही पहले वाला जो था उसमें कंटिन्यूसली ये आगे जाता था, यहाँ पर ये आगे नहीं किया जा रहा और ये सिंपल इसी को ही यहाँ पर पाथ दे देगा और आप इसी का जो पाथ है वो पोर्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, सपोज मैं इस पर दोबारा से टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट आ चुका है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोबारा से टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम जो है वो टेक्स्ट उसी कॉलम में आ चुका है। तो आप इस तरह से पाथ टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है जी टाइप वर्टिकल टूल। सिंपल आपको इसमें बता दूं कि आप जो भी इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर से नीचे को ये इसका नाम वगैरह जो है वो दे देगा। उसके अलावा अगर आप इसको मूव करना चाहें, उसके डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप पैराग्राफ यहाँ पैराग्राफ टूल से आ जाए, यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, हाइफन 8 को ऑफ करना है और इसकी तमाम चीज़ें जो है वो ओके कर लेनी है। यहाँ पर आप देखें दो टूल हैं, एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पॉइंटर के साथ जो है वो सर्कल बना हुआ है। उसका मतलब ये है जी कि आप अपने मर्ज़ी का जो एरिया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, अब सपोज आप करेंगे कि जी यहाँ पर हमने एरिया टाइप टूल को सिलेक्ट कर लिया और अभी हम इस पर एक शेप बनाते हैं। यहाँ पर हम एरिया टाइप टूल का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमने सपोज ये भी पैराग्राफ के लिए होता है, तो सपोज हम यहाँ पर एक स्टार बना लेते हैं। मैंने एक स्टार बना लिया। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने पॉइंट्स का बताया। सिंपल पे क्लिक करने से इसने हमें पॉइंट्स का बता दिया। उसके बाद आप कितने भी देना चाहें, 5, 6, 7 आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से कर लेते हैं मूव। तो मैंने मूव कर लिया, इसको सेंटर पे ले लिए, इसको सेंटर पे ले आए। तो अभी हम एरिया टाइप टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और एरिया टाइप टूल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं पर भी बेस करें तो यहाँ पर आ रहा है जी कि ये वाला एरर आ रहा है, यू मस्ट क्लिक ऑन नॉन कंपाउंड नॉन मास्क पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इन साइड अ पाथ। तो हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जो यहाँ पर ये पाथ है यानी कि जो आउटर लाइन है इस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो तमाम टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए आपने सिंपल सेलेक्ट करना है और सेम प्रोसेस जो ऑलरेडी बताया हुआ है वो आपने करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप करेंगे, सेम प्रोसेस जो पहले वाला है वो भी है। यहाँ पर पाथ आप दें तो यहाँ पर क्लिक करें तो एक और एरिया पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, वो उसमें इसको दे देगा। यानी कि ये डिज़ाइन भी इसने दे दिया और यहाँ पर पाथ भी दे दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अब इसको जस्टिफाई करें। सिंपल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला एरिया जो है वो अलाइन है, उसके बाद अलाइन टॉप है, सेंटर है, ये आप तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जस्टिफाई लाइन्स, इस पर क्लिक करें तो आपकी लाइन जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ तमाम चीज़ें जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगी। अभी हम इसको एक एलिप्स टूल में ले लेते हैं जी। मैं यहाँ पर पॉलीगॉन एलिप्स, मैं यहाँ पर एलिप्स टूल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर एलिप्स टूल ले लेते हैं, यहाँ पर किया। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर टेक्स्ट से यहाँ पर क्लिक करेंगे
वाला, और यहाँ पर हम सिंपल पाथ पे क्लिक करें। सेम प्रोसेस जो है मैंने किया, तो तमाम चीज़ें वो चेंज हो चुकी हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका भी जस्टिफाई, ये ऑलरेडी जस्टिफाई यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब कि आपको एक ही तरह से जो टाइप टूल जो है एरिया टाइप टूल, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार हो गया। अभी नेक्स्ट टूल जो है वो है जी टाइप ऑन पाथ। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, मैंने इसको तमाम को डिलीट कर दिया। अभी टाइप ऑन पाथ टूल जो है वो यूज़ करेंगे। उसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और पेन टूल से कोई भी चीज़ आप बनाएं। सपोज आप पेन टूल से ये मैंने एक पाथ बनाया, तो मेरे पास ये एक पाथ बन चुका है। इस पे हम पाथ टूल पे टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट जो है एरिया टाइप टूल लेते हैं, तो वो मैंने पहले यूज़ किया था। अभी हम लेंगे जी टाइप ऑन पाथ टूल, क्योंकि हम पाथ पे काम कर रहे हैं, तो हम पाथ टूल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं पाथ टूल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हम आएंगे जी, सिंपल एक पाथ पे हमने क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पर कर्सर के साथ एक छोटा सा पाथ लिखा हुआ आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें इसने पाथ वो दे दिया है। अभी हम इसको करते हैं जी जूम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जूम। हम इसको जूम करते हैं। मैं इसको जूम मैंने किया। अच्छा जी, जूम करने के बाद हम इसको ले लेते हैं ये वाली डायरेक्ट सिलेक्शन, और डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने ले लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं जी। एंकर, किसी भी टेक्स्ट पे पॉइंटर लेके जाता हूँ तो एंकर आ रहा है, तो आप इसको मूव करें तो यहाँ पर आप देखें इस पे आ जाए तो एक लाइन है, इसको मैं मज़ीद जूम करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन, ये एक लाइन बनी हुई है और ये एक बॉक्स बना है। तो इसको अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस पॉइंट बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके आया या इसके लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर एक लाइन है और उसके साथ एरो बना हुआ है राइट साइड पे। और अगर मैं इसको इस पे आता हूँ तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे एरो आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको हम टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको हम यहाँ पर से डिलीट करते हैं। तो मैंने इसको तमाम को डिलीट किया। तो अब देखें जैसे मैंने इसको यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट लिखा, इसको जूम आउट करते हैं। इसको हम टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, तो मैंने जैसे अपना टेक्स्ट लिखा, तो आपको मैंने जो चीज़ पहले बताई है जी कि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन लें और यहाँ पर जो है वो रेंज, इसको कहते हैं जी स्टार्टिंग रेंज और इसको कहते हैं जी एंड रेंज। क्योंकि ये यहाँ पर जैसे कर्सर लेके आए तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ है, ये राइट साइड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ से मूव करेंगे, इसको यहाँ से मूव कर लेंगे। अच्छा, ये अभी है सेंटर लाइन, तो यहाँ पर ये जस्टिफाई है। आप इसको लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, तो मैंने लेफ्ट साइड पे किया तो ये वाला हो गया। अभी इसको राइट साइड पे करेंगे तो ये वाला हो गया। अभी हम इसको करेंगे जी सेंटर पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर पे है। मज़ीद आप इस पर कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट क्लिक किया तो हम होम पे आ जाते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप देखें ये सिर्फ इस पाथ पे ही मूव करेगा, किसी और जगह पे नहीं। अभी हम इसमें जो सबसे मेन चीज़ सिलेक्शन वाली है वो है जी ये वाले पाथ, यानी कि आपके जितने भी पाथ क्लोज होंगे तो आपका टेक्स्ट उतना ही खूबसूरत होगा। अगर आप इसको बड़ा करते जाएंगे और आप इसको सेंटर या यहाँ पर आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन, इसको मूव करते जाएंगे तो मेरा पाथ जो उसकी रेंज बढ़ती जाएगी तो मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है।
अभी हम यूज़ करेंगे जी नेक्स्ट टूल एरिया टाइप टूल, और उसके नीचे आप देखिए यहाँ पर वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। टाइप 1 पाथ टूल को हम यूज़ करेंगे किसी सर्कल पे, किसी राउंड शेप पे, तो किसी एलिप्स पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एलिप्स टूल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जी एक सर्कल। सपोज मैंने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पर सर्कल बना लिया। अभी हम टाइप 1 पाथ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इसने इसके राउंड शेप में इसका सर्कल दे दिया। आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करना चाहे तो कोई इश्यू नहीं है, ये डिपेंड ऑन यू, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको यूज़ करना चाहें कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना तो मैंने यहाँ पर अपना चैनल का जो नेम है वो लिखा है। तो यहाँ पर अब देखिए नीचे क्यों आ रहा है, मैं इसको सिलेक्शन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अब देखिए नीचे आ रहा है। उसके अलावा मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको जूम किया तो यहाँ पर अब देखिए ये 2 पॉइंटर्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पर बताया था कि पाथ है, इसको बोलते हैं जी रेंज। इसको यहाँ से मूव करूँगा और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे। सपोज यहाँ से एक दफ़ा पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन, और इस टूल को पकड़ के जैसे पॉइंटर लेके, जब अपने पॉइंटर लेके आना है तो जैसे ही एरो का निशान इस पे आए तब ही आपने इसको मूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव हो चुका है। अच्छा, अगर आप इसको अपने टेक्स्ट की रेंज को बड़ा कर रहे हैं लेकिन आपने इस पे जो स्पेस है वो कम रखी है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको यहाँ पर मैंने यहाँ तक दे दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको पाथ को हम बड़ा नहीं करते और हम करते हैं जी इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो और जगह पे आप देना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाएगा और सेम चीज़ जो होगी। मैं जूम पे क्लिक करके आपको छोटा करके दिखाता हूँ, दोबारा से बड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए सेम प्रोसेस है। मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ, और अंडू करने के बाद मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन और अपने पास की जो रेंज है उसको हम बड़ी करते हैं। तो जैसे मैंने इसको मूव किया तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको मूव कर लिया, यहाँ पर ये लेफ़्ट पे है, इसको यहाँ से इस करेंगे, इसको मूव करेंगे तो ये सेंटर पे आ चुका है। अभी ये सेंटराइज है, हम इसको कहते हैं लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो टूल है वो है जी, यहाँ पर क्लिक करें वर्टिकल टाइप टूल। तो इस टूल को हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर वर्टिकल टाइप टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको हम सिर्फ इतना लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसने वर्टिकली दे दिया, क्योंकि ये बॉटम टू अलाइन टू बॉटम है, तो मैं अलाइन टू टॉप करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जी अपने चैनल का नेम, तो उसने इस तरह से दे दिया। अभी हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे तो यहाँ पर ये इसने इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड किया हुआ है। इसी तरह से आप इसको यूज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू वर्टिकल टाइप एरिया है, यानी कि वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। उसके बाद वर्टिकल टाइप होने पाथ टूल है। सेम प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। तो इस तरह से आप टाइप टूल को कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को मेरी आज की क्लास पसंद आएगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो सजेशन हो तो आप जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।